Good morning, everyone. Welcome to the next lecture of the English module, which is being presented to you by Spark Institute Jammu as part of its free YouTube series. And जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका ये जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 6। पहले 5 लेक्चर्स में हम नाउन्स पढ़ चुके हैं, हम प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, एंड पार्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स जो है हमने पढ़ लिया। एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल्स जो है हमने स्टार्ट किया था, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल्स जो है ए और एन स्पेसिफिकली वो किस तरह से वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगते हैं, कैसे वो पहले अक्षर जो पहला अल्फ़ाबेट है आपके वर्ड का वो डिफाइन नहीं करता, रादर दैन आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफाइन करेगी कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। आज हम आर्टिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, जहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल आता है और नो आर्टिकल केस आता है। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर। अगर आप में से किसी के भी पहले 5 लेक्चर्स जो है वो मिस हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दीज लेक्चर्स बिफोर परस्यूइंग फर्दर. While reading comments on YouTube, I figured out that there are certain students जिनको ये नहीं पता है कि इंग्लिश की क्लास जो है सिर्फ फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है 11 से 12 बजे तक, राइट। तो ये एक डेली क्लास नहीं है, एक शेड्यूल हम फॉलो करते हैं वेर जीएस जो है आपका पूरा हफ्ता चलेगा, और बाकी मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका जो इंग्लिश है वो हफ्ते के 2-2 दिन चलता है। सो एज पर द शेड्यूल प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि बाकी मॉड्यूल्स कब चलते हैं। इंग्लिश का मॉड्यूल जो है, इंग्लिश जो है वो फ्राइडे एंड सैटरडे को चलता है, राइट राइट। सो बिगिनिंग विद आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 अलग अलग तरह के होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड नो आर्टिकल। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत पड़े। देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे आपके आर्टिकल्स नहीं लगते। कहाँ नहीं लगते हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने ए और एन की बात करी थी, और ये दोनों बेसिकली साउंड के साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर आपका ए लगेगा, कहाँ पर आपका एन लगेगा। जहाँ पर भी बोलने से आपकी पहले जो है वावल साउंड आ रही है, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये जो है वहाँ पर आपका हमेशा एन लगेगा। एंड जहाँ पर भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है वहाँ पर आपका ए लगेगा, राइट। फिर आते हैं डेफिनेट आर्टिकल, टी एच ई द और टी एच ई दी। लिखने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बोलने में दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, जब आएंगे इस पर तो बात करेंगे। और लास्ट में आपका आता है नो आर्टिकल केस। सो दैट मेक्स इट 5 आर्टिकल्स, 1 2 3 4 एंड 5। सो वन बाय वन इन 5 केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा नो आर्टिकल केस। नो आर्टिकल केस क्या? ऐसे केसेस जहां पे हम आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे, वेयर वी विल ओमिट द आर्टिकल्स। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स कहाँ ओमिट होते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ substances, abstract nouns and uncountable nouns। हमने नाउन्स का लेक्चर पढ़ा था। नाउन्स में हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज़ रेफर टू लेक्चर 1 एंड 2 ऑफ दिस सीरीज। प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर्स वैसे के वैसे मिल जाएंगे, राइट। तो जब हम उसको जनरल सेंस में यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, यूज्ड इन, 1 सेकेंड, फिर दिक्कत हो गई।
यूज इन अ जनरल सेंस। इन अ जनरल सेंस एज मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है। यहाँ पर ऑनेस्टी जो है आपका, वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ कोर्स एक तरह की आपका को पता है एक चीज है। यहाँ पे ऑनेस्टी को हम एक चीज की तरह रेफर कर रहे हैं, एक नाउन की तरह रेफर कर रहे हैं, एक थिंग की तरह रेफर कर रहे हैं। बट अगेन आपकी जो 5 सेंसेस हैं उसको परसीव नहीं कर पा रही है। आप आंखों से देख नहीं पा रहे हो इसको, नाक से सूंघ नहीं पा रहे हो, जीभ से टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कानों से सुन नहीं पा रहे हो, स्किन से टच नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। और यहाँ पर हमने इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। तो हर चीज के आगे हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो द लगाया है हमने पॉलिसी के साथ लगाया है, राइट। बेस्ट क्या है? पॉलिसी है। और कौन सी पॉलिसी बेस्ट है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगेन एक और एग्जाम्पल, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। शुगर जो है आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर शुगर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसकी गिनती नहीं कर सकते। आप चीनी के चम्मच गिन सकते हो बट आप चीनी नहीं गिन सकते। तो अगेन शुगर का जो प्लूरल है वो शुगर ही रहता है। शुगर का प्लूरल शुगर्स नहीं बनता। आप में से कोई शुगर को शुगर्स बोलता है तो वो गलत बोलता है। शुगर सिंगुलर में भी शुगर रहता है, प्लूरल में भी शुगर रहता है। तो यहाँ पर जो शुगर है आपका, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अगेन इसके आगे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये सब चीज़ें जो है एक आर्टिकल लेंगी जब हम उनको पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे। जब हम इनकी पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, कैसे? मैं बोलूँ आई कैनॉट forget the kindness with which he treated me। मैं नहीं भूल सकती वो काइंडनेस, वो उसका जो दरिया दिली थी जिससे उसने मुझे जो है मेरे साथ बर्ताव किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, काइंडनेस जो है एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके साथ मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। क्यों किया? क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि कौन सी काइंडनेस की मैं बात कर रही हूँ। उसी काइंडनेस की बात कर रही हूँ जिसके साथ उसने मेरे साथ बर्ताव किया था। उसी काइंडनेस की बात कर रही हूँ। डिफाइन कर रही हूँ कि कौन सी काइंडनेस है, स्पेसिफाई कर रही हूँ कि कौन सी काइंडनेस है। वही काइंडनेस जिसके साथ उसने मेरे साथ बर्ताव किया था, जिसके साथ उसने मेरे साथ बिहेव किया था, राइट। सिमिलरली, पास मी द शुगर ऑन द टेबल। अब ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने यहाँ पे शुगर नहीं लगाया था, बिकॉज मैंने बताया, जनरली बता दी कि चीनी जो है, आप चीनी खाओगे तो दांत खराब होंगे ही होंगे, चाहे आपके हों या ना हो। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि भाई चीनी खाने से तुम्हारे दांत खराब होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने बोल दिया पास मी द शुगर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे मैंने शुगर के साथ अगेन द का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं स्पेसिफाई करूँ कि कौन सी चीनी चाहिए। भाई वही चीनी मुझे पास करना जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अगेन डिफाइन करवा रही हूँ कि भाई वही चीनी जो टेबल के ऊपर पड़ी है मुझे वही पास करना, राइट। तो पहला, before names of substances, abstract nouns and uncountable nouns which are used in a general sense। जब हम पर्टिकुलर सेंस में इन चीजों की बात करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आर्टिकल लगता है। दूसरा, राइट, दूसरा, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन ही यही थी, ऐसे नाउन्स जिनकी गिनती की जा सके। एंड बिकॉज उनकी गिनती की जा रही है, उनका जो प्लूरल है वो बनता है, ठीक है। तो जब भी हम अगेन इनको जनरल सेंस में यूज करेंगे, किसी भी नाउन को बेसिकली जब हम जनरल सेंस में यूज करेंगे, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूं चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन भी प्लूरल है, चॉकलेट्स भी प्लूरल है,
राइट। और जनरल सेंस से बात करिए, बच्चों को चॉकलेट पसंद है, चाहे किसी बच्चे को पसंद हो या ना हो, लेकिन एक जनरलाइज कर दिया मैंने, एक जनरलाइजेशन दे दी कि भाई हाँ सभी को पसंद है। राइट। तुम सब बातों नहीं हो, ऑल ऑफ यू आर टॉकेटिव, ऑल ऑफ हाँ चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन भी प्लूरल है, चॉकलेट्स भी प्लूरल है, दोनों के आगे जो है मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। सिमिलरली कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। बहुत सारे ऑफिसेज में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन है जनरलाइजेशन, कौन से ऑफिस में है, कितने कंप्यूटर्स हैं, किस तरह के कंप्यूटर्स हैं, मैं नहीं बता रही, मैं सिंपल एक जनरलाइज सेंटेंस दे रही हूँ कि कंप्यूटर्स को ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर्स जो हैं, आपके ऑफिसेज जो हैं, दोनों जो हैं आपके काउंटेबल नाउन्स हैं, जनरल सेंस में दोनों बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया गया है। तीसरा, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी चीज़ को नाम देते हैं शहर का नाम, कंट्री का नाम, किसी पहाड़ का नाम। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट, यहाँ पर सॉरी नॉट एक्सेप्ट, बेसिकली मोस्ट प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगते, जैसे कि नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, names of countries, names of cities, names of individual mountains, names of individual islands, names of individual lakes, hills, etc. Example: Narendra Modi is the Prime Minister of India. अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर नाउन्स का इस्तेमाल किया है, नरेंद्र मोदी, इंडिया। दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं। नरेंद्र मोदी इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर मैंने ना इंडिया के पहले द लगाया है, ना नरेंद्र मोदी के पहले द लगाया है, ना ए लगाया है, कोई भी आर्टिकल मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन से पहले जो है आर्टिकल्स नहीं लगते। कौन कौन से प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते? जहाँ पर आप लोगों के नाम की बात कर रहे हो, कॉन्टिनेंट्स के नाम की बात कर रहे हो, कंट्रीज के नाम की बात कर रहे हो, सिटीज के नाम की बात कर रहे हो, साथ ही साथ इंडिविजुअल माउंटेन्स, जैसे आप द हिमालयाज बोलते हो लेकिन माउंट एवरेस्ट बोलते हो। द हिमालयाज में आपके अपर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज आ जाएंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक इंडिविजुअल माउंटेन है जिसकी आप बात कर रहे हो। सिमिलरली इंडिविजुअल आइलैंड्स के साथ, इंडिविजुअल लेक्स के साथ, हिल्स के साथ जो है आप जो है प्रॉपर नाउन सॉरी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, इन सब चीज़ों से पहले जो है आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। डिनर इज रेडी, एग्जाम्पल, डिनर इज रेडी। आप यहाँ पे द डिनर इज रेडी नहीं बोलोगे, आप बेसिकली जनरल सेंस में, अगेन जब भी आप जनरलाइज करके चीज़ों की बात करोगे वहां पर जो है आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। पहला रूल, जनरलाइजेशन जहां पर हो रही है वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा रूल, प्रॉपर नाउन्स का जहां पे इस्तेमाल हो रहा है वहां पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंप्लीफाइंग इन सब रूल्स को एक उसमें। सिमिलरली बिफोर लैंग्वेजेस, जब आप लैंग्वेजेस की बात करते हो, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो यहां पर अगेन क्या हो रहा है, मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, एंड बिकॉज मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैंने इंग्लिश के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया।
वी आर स्टडिंग इंग्लिश। हम ये नहीं बोलते वी आर स्टडिंग अ इंग्लिश, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, वी आर स्टडिंग एन इंग्लिश। नो, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे कि आपके आर्टिकल्स कौन कौन से केसेस में ओमिट होते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द यूज ऑफ एन इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जैसा कि आपको पता है दो हैं, एक होता है ए, एक होता है एन। दोनों का इस्तेमाल जो है इनडेफिनिट सेंस, इनडेफिनिट सेंस क्या होता है, जब बेसिकली मैं नॉन स्पेसिफिक होकर चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। नॉन स्पेसिफिक होकर बोले तो मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर, लेकिन ये मुझे पता है कि हाँ मैं चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था, अगर आप में से किसी को याद है, कॉल अ बॉय फ्रॉम द क्लास। क्लास में से जो क्लास चल रही थी उसमें से एक लड़के को बुला कर लेकर आओ। अब एक लड़का बोला, अ बॉय बोला, तो वो किसी को भी बुला कर लेकर आ सकते हैं। दे कैन कॉल एनीवन। क्लास में 20 लड़के हैं, 20 में से किसी को भी बुलाकर लाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं, जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं बोलूं कॉल द बॉय हु is sitting in the corner from the class। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी डाल दी, थोड़ा सा डेफिनेशन डाल दिया कि भाई किसी भी लड़के को नहीं बुलाकर लेकर आना है, सिर्फ उसी लड़के को बुलाकर लेना है, द बॉय, वो लड़का जो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है क्लास में, उसको बुलाकर लेकर आना, हर किसी को मत बुलाकर लेकर आना। राइट, तो यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि कौन से लड़के को बुलाकर लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि भाई उसी लड़के को बुलाकर लेकर आना है जो कोने में बैठा हुआ है। तो ये फर्क है। मोर ओवर पिछली बार मैंने बताया था ए जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है और एन हमेशा वावल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। तो किस लहजे में, किस तरीके से आप एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग वेदर आपका वहाँ पे ए लगेगा या वहाँ पर आपका एन लगेगा। अब सबसे पहले इसकी यूजेज कहाँ होती है? यूजेज होती है जब हम इसको किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल सेंस में बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सेंस में जब वन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जैसे नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाय हिम। भाई उसने एक शब्द नहीं बोला, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये जो ए लगा है यहां पर वर्ड के साथ ही क्या बता रहे? एक शब्द। राइट, आई बॉट यू अ रेड ड्रेस। मैंने तुम्हारे लिए एक लाल रंग की ड्रेस खरीदी। तो ये जो ए है यहां पर, ये क्या कर रहा है? बता रहा है कि मैंने एक लाल रंग की तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है। तो अगेन सबसे पहला यूजेज होता है जब भी हमने न्यूमेरिकल सेंस वन दिखाना होता है। राइट, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है जब भी मैं वेग सेंस ऑफ सर्टेनिटी देना चाहती हूँ। अब ये आप बोलोगे मैम ये तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, एक तरफ आप सर्टेनिटी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप वेग सेंस में आ गए हो। तो बहुत बार होता है कि मैं बोलती हूँ भाई बाहर ना तुमसे मिलने एक राहुल आया है, यार किसी राहुल का फोन है, किसी रोहित का फोन है, ऐसे करके बात करते हैं ना, घर में किसी ने फोन उठा लिया। अब होता क्या है, मुझे उस बंदे का नाम तो पता है, मुझे पता है कि हाँ भाई राहुल बात कर रहा है या रोहित बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कौन है मैं उसको नहीं पहचान पा रही हूँ।
पहचान, उसका नाम तो मुझे पता है, आई एम आइडेंटिफाइंग हिज नेम, बट आई एम नॉट एबल टू बी श्योर कि भाई कौन है वो, एग्जैक्टली कौन सा राहुल है, एग्जैक्टली कौन सा रोहित है. रोहित इज ऑन द कॉल फॉर यू. रोहित जो है तुम्हारे लिए उसने फोन किया है, ही इज आस्किंग फॉर यू. मुझे पता है यहाँ पर किस रोहित की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने बोल दिया अ रोहित इज, 1 सेकेंड, यहां पर और यहां पर क्या फर्क है. रोहित इज ऑन द कॉल फॉर यू मतलब एक मतलब मुझे पता है, मैं रोहित का नाम भी जानती हूँ और मैं आइडेंटिफाई भी कर पा रही हूँ कि किस रोहित की बात हो रही है. मैं सर्टन हूँ रोहित इज ऑन द कॉल फॉर यू, भाई रोहित का तुम्हारे लिए फोन आया है, राइट. लेकिन जब मैंने बोल दिया अरोहित, अब मुझे उसका नाम तो पता है लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, मैं सर्टन नहीं हो पा रही हूँ कि कौन सा रोहित है. रोहित शर्मा है, रोहित खन्ना है, रोहित कपूर है, रोहित सिंह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिमिलरली मैं बोलूं अ टॉम इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस. भाई पुलिस को ना किसी टॉम पर शक है. अब मेरे को नाम तो पता है टॉम, लेकिन किसी टॉम, अब कितने सारे टॉम है दुनिया में जिनका नाम टॉम होगा, तो हम आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे, उनके नाम से उनको पहचान पाएंगे, लेकिन सर्टन नहीं हो पाएंगे, श्योर नहीं हो पाएंगे भाई किस टॉम की बात हो रही है. तो यहां पर बेसिकली ये जो अ टॉम है इसका मतलब है अ सर्टन पर्सन नेम्ड टॉम. मुझे नाम उसका पता है लेकिन मैं ये बता नहीं पाऊंगा या ये बता नहीं पाऊंगी कि किस टॉम की बात हो रही है. तो यहां पर वेग सेंस ऑफ सर्टेनिटी को दिखाने के लिए भी ए या एन का इस्तेमाल होता है. तीसरा इसका इस्तेमाल होता है एनी को दर्शाने के लिए. एनी क्या, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल. किसी एक इंडिविजुअल को जब मुझे सिंगल आउट करना होता है एक बड़ी होमोजीनियस क्लास के अंदर से, तो मैं वहां पर ए का इस्तेमाल करती हूँ सिंगल आउट करने के लिए. जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है. अब एक कुत्ता, यहां पर एक कुत्ते का क्या मतलब, खाली एक ही कुत्ता वफादार होगा? नहीं, इसका मतलब होता है कि कोई भी कुत्ता, एनी डॉग, आप डॉग्स की क्लास में से, डॉग्स की ब्रीड में से किसी भी कुत्ते को उठा लेंगे, किसी भी इंडिविजुअल को उठा लेंगे, किसी भी इंडिविजुअल को सिंगल आउट कर लेंगे, तो वो आपको वफादार ही दिखेगा, वो वफादार ही मिलेगा. तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल सिर्फ वन दिखाने के लिए नहीं हो रहा, ए का इस्तेमाल एनी दिखाने के लिए, कि एनी डॉग, आप किसी भी कुत्ते को सिंगल आउट कर लो डॉग्स की क्लास में से, वो जो है वफादार ही रहेगा. सिमिलरली मैं बोलूं अ स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर. एक स्टूडेंट जो है, एक छात्र को या एक छात्रा को अपनी टीचर का, उसके टीचर के बोले गए बातों का सम्मान करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए. तो यहाँ पर अ स्टूडेंट जो है एक स्टूडेंट को नहीं, हर एक स्टूडेंट को अपनी टीचर की बात माननी चाहिए. तो अगेन ये जो ए लगा है ये एनी के लिए लगा है, ये वन के लिए नहीं लगा है. तो एनी दिखाने के लिए भी ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है. और लास्ट, जब भी हमें किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करना होता है, किसी भी प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करना होता है, राइट. मैं बोलूं कालिदास इज अ शेक्सपियर. कालिदास इज शेक्सपियर.
कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन 4 सेंटेंसेस में से 2 सही हैं और 2 गलत हैं। कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं? ये गलत है, ये गलत है, ए और डी जो है सही है, राइट। अब जब मैंने बोला, बी सेंटेंस से स्टार्ट करूंगी, पहले इस वाले सेंटेंस से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। जब मैंने बोला कालिदास इज शेक्सपियर, यानी मैं बोल रही हूं कालिदास ही शेक्सपियर है, शेक्सपियर ही कालिदास है, दोनों एक ही बंदे हैं, अलग अलग नहीं है। वही बात आ गई, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। नो, टू पीपल कैन नॉट, वन पर्सन कैन नॉट हैव टू आइडेंटिटीज। या हो भी सकती हैं, लेकिन यहां पर कालिदास और शेक्सपियर की जो आइडेंटिटी है वो अलग। हाँ जी, रियली सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ मोमेंट। आई थिंक रिकॉर्डिंग रुक ना गई हो, लेट मी जस्ट कंफर्म। नहीं, चल रही हो, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जब मैंने बोला कालिदास इज शेक्सपियर, तो मैंने बोल दिया भाई कालिदास ही शेक्सपियर है, शेक्सपियर ही कालिदास है। बट क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कालिदास शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर कालिदास नहीं है। पहला सेंटेंस, कालिदास इज अ शेक्सपियर, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, शेक्सपियर जो मेरा प्रॉपर नाउन है, जब मैंने उसके आगे एक आर्टिकल लगा दिया, मैंने उसको एक कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर शेक्सपियर जो है अपने नाम के लिए नहीं जाने जा रहे, ही इज बीइंग नोन फॉर हिज वर्क, किस तरह का वो काम करें। तो अगर आपको पता हो, कालिदास भी जो है एक तरह के पोएट, आपके राइटर थे, शेक्सपियर भी आपके पोएट राइटर थे। तो यहाँ पर बेसिकली शेक्सपियर का जो है वो जो कविता लिखने का जो उनका टैलेंट था, जो उनका कहानी लिखने का टैलेंट था, उसको इस्तेमाल किया। कि जिस तरह से शेक्सपियर बहुत मशहूर है, कालिदास भी एक मशहूर पोएट और राइटर हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस प्रॉपर नाउन को जो है कॉमन नाउन में चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर शेक्सपियर का नाम नहीं यूज कर रही हूँ, मैं शेक्सपियर का काम देख रही हूँ, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, कालिदास इज द शेक्सपियर। अरे यार, अभी तो बताया था पहले जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की बात कर रहे थे कि प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। देर आर नो आर्टिकल्स विच आर यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स। और अगर लगेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में शिफ्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको पता हो, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, वो डिफाइन करता है कि भाई मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो यहां पर जब मैंने बोला कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर है, कहाँ के शेक्सपियर भाई, कहाँ के, मैंने वो डिफाइन नहीं किया, कहाँ के शेक्सपियर है, तो ये गलत हो जाता है सेंटेंस। और लास्ट सेंटेंस में जो मैं बता रही हूँ कि इंडिया के शेक्सपियर कौन है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कालिदास की बात हो रही है, कालिदास इज द शेक्सपियर, डिफाइन कर पा रही हो कि शेक्सपियर कहाँ के हैं, भारत के शेक्सपियर जो है वो कालिदास है। तो ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाता है। सिमिलरली मैं बोलूं, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, यहाँ पे अ आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। तो अगर नो आर्टिकल लगाती हूँ कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, तो क्या कश्मीर ही स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड ही कश्मीर है? ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे द लगाऊं, द स्विट्जरलैंड, बट डिफाइन कर रही हूँ, स्पेसिफिक आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर रही हूँ, कहाँ का स्विट्जरलैंड? अगेन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। एन का इस्तेमाल हो सकता है, स्विट्जरलैंड, स, स्वी, यहाँ पे स की आवाज आ रही है, स जो है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ कभी भी एन नहीं लगता।
तो व्हाट डज दैट लीव अस विद? कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर मैं स्विट्जरलैंड का अगेन नेम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं स्विट्जरलैंड का काम देख रही हूँ कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड को स्वर्ग माना जाता है धरती पर, उसी तरह से एक स्वर्ग जो है वो कश्मीर भी है। राइट, स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर जगह, एक सुंदर जगह दुनिया में कश्मीर भी है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड का काम देखा जा रहा है, स्विट्जरलैंड का नाम नहीं देखा जा रहा। तो ये था आपका यूजेज ऑफ आपके जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स थे। नाउ वी विल सी द यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। वन सेकेंड। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल का मैंने आपको बताया था दो तरह के हैं, टी एच ई द, टी एच ई दी। लिखने में दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोलने में दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? टी एच ई द जो है, जब भी हमने द करके बात करनी है तो ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगेगा, और टी एच ई दी हमेशा वावल साउंड के साथ लगेगा। तो जब भी मैं बोलूंगी द पैसिफिक ओशन। लिखने में दोनों सेम है, बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ बोलने में फर्क आता है, द और दी। द पैसिफिक ओशन, द प की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द पैसिफिक ओशन। लेकिन वहीं अगर इंडियन ओशन की बात करनी है, लगेगा टी एच ई ही, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी। इंडियन ओशन में ई की आवाज आ रही है, विच इज अ वावल साउंड, तो ये बन जाएगा द इंडियन ओशन। सिमिलरली द थार डेजर्ट, थ की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द थार डेजर्ट। लेकिन अगर वहीं पर मैं अरेबियन डेजर्ट की बात करूं, दी अरेबियन डेजर्ट। सिमिलरली द हिमालयस, ह की आवाज है तो ह के साथ क्या आता है? द लगेगा बोलने में। एंड अगर मैं एंडीज की बात करूं, ए, तो दी एंडीज। ठीक है, तो द और दी की आई होप यूजेज समझ आ गई हो। द हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और दी हमेशा वावल साउंड के साथ। तो सबसे पहले यूजेज कहाँ आती है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं लेट्स गो टू द पार्क, चलो यार उस पार्क में चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क। तो पार्क जो है मैं स्पेसिफाई कर रही हूं कि कहाँ जाना है भाई, पार्क जाना है, कहाँ जाए, लेट्स गो, एंड लेट्स गो टू द पार्क। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ कि कहाँ जाना है, स्पेसिफाई कर रही हूँ कि भाई पार्क जाना है, जो पार्क इस शहर में है मुझे वहां जाना है, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक आर्टिकल द की बात कर रहे हैं। राइट, द गर्ल यू scolded is crying। जिस लड़की को तुमने डांटा था ना, वही लड़की जो है रो रही है। राइट, तो यहां पर जो है आप डिफाइन कर रहे हो कि कौन सी लड़की रो रही है, वही लड़की जिसको तुमने डांटा था। तो जब हम एक पर्टिकुलर चीज को या एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, वहां पर आपका बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। दूसरा, when a singular noun is used to represent a whole class।
यानी आप एक नाउन की हेल्प से, एक नाउन की मदद लेके उस पूरी क्लास की बात करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे द डॉग का मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता एक वफादार जानवर है। यहाँ पे मतलब है कि भाई आपने एक कुत्ते, द डॉग की हेल्प से आपने पूरी क्लास जो है डॉग्स की, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, राइट। सिमिलरली, द रोज is the sweetest of all flowers। सभी फूलों में से वो जो गुलाब है ना, सबसे मीठा फूल होता है, सबसे स्वीट फूल होता है। तो यहाँ पे द रोज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही वाला रोज मीठा है। द रोज का मतलब है कि पूरी क्लास जो रोजेस के जितने भी रोजेस उसमें आएंगे वो सबके सब मीठे होंगे। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। सभी फूलों में से गुलाब का फूल जो है हमेशा जो है स्वीटेस्ट रहेगा। सो यू आर यूजिंग सिंगुलर नाउन्स डॉग एंड रोज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ नाउन्स डॉग्स एंड रोज। ठीक है, नेक्स्ट। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन से जो है उससे पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि आपके ओशंस एंड सीज, अभी बताया, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, रिवर्स, द गंगा, राइट, द नाइल। सिमिलरली कैनाल्स, the Suez Canal, the Indira Gandhi Canal, deserts, अभी पीछे डिस्कस किया, द थार डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द एल्प्स अभी डिस्कस किया, द एंडीज, एंड नेम्स ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज, जिनमें रिपब्लिक का जिनके नामों में बेसिक, 1 सेकेंड, फिर इसको प्रॉब्लम हो गई। जैसे जिन कंट्रीज के नाम में रिपब्लिक या किंगडम का इस्तेमाल होता है, जैसे मैं बोलूं द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द इंडिया बोलोगे, दी इंडिया बोलोगे, वो गलत हो जाएगा यार, इसको क्या हो रहा है। दी इंडिया बोलोगे वो गलत हो जाएगा, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलोगे वो सही होता है। तो जिन कंट्रीज के नाम में रिपब्लिक या किंगडम या यूनाइटेड ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर जो है आपका बेसिकली क्या है, आपका डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। सिमिलरली और कहाँ लगेगा, नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, the Puranas, the Vedas, the Ramayana, the Bhagavad Gita, the Holy Quran, द बाइबल, ऐसे करके जब आप कुछ किताबों की बातें करते हो, ऐसी किताबें जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही चलती आ रही हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जिनकी एडिशन में कोई बर्ताव नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई ऐड नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो वैसे की वैसे ही चलते हैं। रामायण जो है वो वैसे की वैसे ही चलती आ रही है। महाभारत जो, हाँ उसकी बाइंडिंग में फर्क हो सकता है, उसके प्रिंट में फर्क हो सकता है, लेकिन वो किताबें उनके अंदर जो है वो वैसा का वैसा ही है। तो सर्टेन बुक्स के नाम के साथ भी आपका डेफिनेट आर्टिकल लगता है। सिमिलरली, नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर
यूनिक ऑफ देयर काइंड, ऐसी चीजें जो अपने आप में यूनिक हैं। द सन, द अर्थ, ये सारी यूनिक चीजें हैं, राइट। द स्काई, एंड मेरा पेन काम करना बंद कर गया। राइट, ये आपकी यूनिक चीजें हैं। ठीक है, सुपरलेटिव्स के साथ सुपरलेटिव हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव्स के साथ द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे सुपरलेटिव आपका डार्केस्ट है, उसके साथ आपने द का इस्तेमाल किया है, राइट। सिमिलरली दिस इज द बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए ये बेस्ट किताब है। अगेन बेस्ट जो है गुड का सुपरलेटिव होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो उसके साथ अगेन आपने द का इस्तेमाल किया है। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर आपका डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट हियर इज, हमने पढ़ा इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, हमने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी आप किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो, वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करो, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाकर उस चीज को इंट्रोड्यूस करोगे। एंड सब्सिक्वेंटली जब भी आप उस चीज की बात करोगे, सब्सिक्वेंट मेंशन पर हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे। बहुत बार आपने कहानियां पढ़ी होंगी, वंस a time there was a king। एक समय की बात है, एक राजा होता था। एक समय की बात है, एक राजा की बात हो रही। मैं डिफाइन नहीं कर रही कौन सा राजा था, कौन सा किंग था, मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट की भाई ये जो मैं बात करने जा रही हूँ ये एक राजा की है जो एक समय में होता था। अब अगली बार जब मैं किंग की बात करूंगी, द किंग वॉज वेरी ब्रेव एंड जेनरस, बहुत ही दयालु था, बहुत ही बहादुर था। तो अब किंग को मैं पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट बारी जब मैं किंग की बात कर रही हूँ तो वो यहाँ पे द हो जाएगा। द किंग वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस। वन डे he decided to visit dash village of his kingdom। एक दिन उसने डिसाइड किया कि भाई वो एक गांव में जाएगा अपने किंगडम के। तो यहाँ पे अगेन विलेज की पहली बार बात हो रही है, विलेज को पहली बार इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि किसकी बात करने जा रहे हैं आप, विलेज की। ऑन सॉरी ऑन रीचिंग द विलेज, अब जब he found that some people were gathered near a tree। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने विलेज को सब्सिक्वेंटली मेंशन करा है तो मैंने अ की जगह द का इस्तेमाल किया है। और अब मैं बोलूँ कि जब वो विलेज पहुंचा, जिस गांव को उसने चूज किया था, जहां पे जाना चाह रहा था, वो वहां पर पहुंच के उसने देखा कि कुछ लोग जो है वो किसी पेड़ के आसपास जो है इकट्ठा हुए हैं, किसी पे एक पेड़ के आसपास जो है इकट्ठा हो, तो मैंने यहाँ पे अ लगाया है। अ मैन वॉज tied to the tree।
वहां पे एक आदमी जो है पेड़ के साथ बंधा हुआ था। अब ट्री को जब मैंने सब्सिक्वेंटली मेंशन करा तो मैंने एक ही जगह द लगाया है, और अब एक आदमी को भी इंट्रोड्यूस करी कि भाई एक आदमी जो है पेड़ के साथ बंधा हुआ था, तो अ मैन। अब सब्सिक्वेंटली जब इस आदमी के बारे में बात होगी तो वहां पे द लगाया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार जब आप एक आर्टिकल, जब आप एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बोलने में या लिखने में, तो आप हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जब भी आप उसकी बात करेंगे वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। पहली गलती तो यहां होती है। जस्ट अ मोमेंट, आई विल नीड टू एड मोर स्लाइड्स आई थिंक। राइट। दूसरी गलती जो हमसे होती है वो होती है रेपिटिशन ऑफ आर्टिकल्स में। अब यहां पर देखिए, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, और अगर मैं इसी को लिखूं, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, दोनों सेंटेंसेस में फर्क है? दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पहले सेंटेंस में जब आपने बोला आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो भाई आपके पास एक ही कुत्ता है जो काले और सफेद रंग का है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब आपने बोला आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो यहाँ पे आपके पास दो कुत्ते हैं, एक काला है और एक सफेद है। तो यहाँ पर आपने आर्टिकल्स जब भी इस्तेमाल करने हैं, आर्टिकल्स आपने हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप दो या ज्यादा से एडजेक्टिव्स, दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हो एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, सेम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आर्टिकल हमेशा आपका नाउन के साथ लगता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता। तो जब ये आर्टिकल नाउन के साथ लग रहा है, ए जो है डॉग के साथ लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब नाउन एक है तो आर्टिकल भी एक रहेगा, लेकिन जब नाउन दो है, यहां पर ए ब्लैक एंड ए व्हाइट का मतलब है एक काला और एक सफेद। जब आपने दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है डिफरेंट नाउन्स को बताने के लिए, तो भाई आपको हर एक एडजेक्टिव के आगे जो है एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली the secretary and treasurer is absent. The secretary and the treasurer are absent. सेम चीज आ गई। यहां पर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर जो है एक ही इंसान को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने लगाया इज एब्सेंट, इसलिए मैंने लगाया इज एब्सेंट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है? दूसरे सेंटेंस में जो सेक्रेटरी है और ये जो ट्रेजरर है, ये दो अलग अलग बंदे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया, बिकॉज दे आर टू नाउन्स, दे आर टू डिफरेंट नाउन्स एंड दोनों नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए मुझे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो हमेशा सेंटेंस में यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कितने लोगों की बात हो रही है, कितने नाउन्स की बात हो रही है, एंड जितने नाउन्स की बात हो रही होगी आपको उन नाउन्स के एडजेक्टिव्स के आगे या उन नाउन्स के आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर एक नाउन है तो एक ही आर्टिकल लगेगा, अगर एक से ज्यादा नाउन है तो वो ज्यादा आर्टिकल लगेंगे। तो ये दूसरी गलती है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आर्टिकल्स में हो सकती हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज आर्टिकल्स पढ़े। आर्टिकल्स 5 तरह के होते हैं। ए एन जो आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स की क्लास में है, द दी जो आपकी डेफिनेट आर्टिकल्स की क्लास में है, और नो आर्टिकल केस जहां पर आपको आर्टिकल्स नहीं लगाने होते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी को कोई डाउट है आप जो है कमेंट सेक्शंस में नीचे लिख सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं।
कैन यू स्पीक स्पेनिश, तो क्या आना चाहिए, ए एंड द या नो आर्टिकल। अगर आपको याद हो, जब हम नो आर्टिकल केस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेजेस के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ये एग्जाम्पल दिया था ना पीछे, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश नहीं होता, दी इंग्लिश नहीं होता, ए इंग्लिश एन इंग्लिश नहीं होता, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो स्पेनिश अगेन बीइंग अ लैंग्वेज, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक इंजीनियर। तो यहाँ पर अब एक की बात हुई, वन की बात हुई, तो वन वाले केस में हमेशा ए या एन का इस्तेमाल होता है। अब ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, एन वावल साउंड के साथ। तो इंजीनियर में ए की आवाज आ रही है, वावल है कि कॉन्सोनेंट है, वावल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। आई सॉ डैश वन आइड पर्सन, मैंने एक आंख वाले व्यक्ति को देखा था। आई सॉ अ वन आइड पर्सन। अ, यहाँ पे एन क्यों नहीं आएगा, ऑल्दो ये वन जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज कौन सी है, इट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमेशा वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का इस्तेमाल होता है। माई सिस्टर विल कम इन डैश डे और टू, मेरी बहन जो है वो आ जाएगी एक या दो दिन में, एक या दो दिन में। तो एक अगेन वन दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ए या एन का किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ड जो है, डे जो है, उसकी जो आवाज आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अगेन यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। माई सिस्टर विल कम इन अ डे और टू, एक या दो दिन में वो आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जेके एसएसबी के फेवरेट सवाल है, जहां पर वो आपको दो ब्लैंक्स देता है, दो आर्टिकल्स भरने के लिए। तो बताइए, स्प्रिंग डैश बेस्ट सीजन ऑफ डैश ईयर, आपकी जो बसंत ऋतु है वो साल की सबसे अच्छी ऋतु होती है, बेस्ट सीजन होता है। तो स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन, सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, अभी पीछे पढ़ा था। सो द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, डिफाइन कर रहे हो ना कि कहाँ का बेस्ट सीजन है, भाई साल का बेस्ट सीजन है, तो किसी भी साल का बेस्ट सीजन क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है। वी हैड डैश नाइस मील, डैश वेजिटेबल वर स्पेशली गुड, यहाँ पे मैं एक एस लगाना भूल गई हूँ, डैश वेजिटेबल्स वर स्पेशली गुड। तो वी हैड अ वेरी नाइस मील, हमने एक बहुत अच्छा मील खाया, एक, बहुत सारे और भी अच्छे मील खाए होंगे, उनमें से एक जो है हमने आज खाया या खाया था, और वो जो वेजिटेबल्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, द वेजिटेबल्स वर स्पेशली गुड, तो ये बी ऑप्शन, ठीक है। डैश आइडिया ऑफ हेल्पिंग डैश मैन वॉज अनप्लेजेंट इन इट सेल्फ, भाई वो जो इरादा है ना उस आदमी को हेल्प करने का, वो अपने आप में ही बड़ा खराब सा लग रहा था। सो द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द मैन वॉज अनप्लेजेंट इन इट सेल्फ, क्या था, वो जो विचार था ना उस आदमी को मदद करने का, उस आदमी को, तो अगेन दोनों में आप डिफाइन करो वो विचार, उस आदमी, तो अगेन दोनों को डिफाइन करें तो ऑप्शन सी आएगा, द और द, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, शी इज डैश यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशंस, तो य की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो एन तो लगेगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा, तो द लगेगा कि अ लगेगा। शी इज अ यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर, वो यूनाइटेड नेशंस ही एक गुडविल एम्बेसडर है, उसके साथ और भी बहुत सारे गुडविल एम्बेसडर्स हो सकते हैं। मोर ओवर आई एम नॉट डिफाइनिंग कि गुडविल एम्बेसडर फॉर व्हाट, किस चीज की गुडविल एम्बेसडर है, तो यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल अ ही लगेगा। आई सी डैश वाटर, वाटर अगर आपको पता हो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, सो यहां पर नो आर्टिकल है। आई विल गो आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के बाद जाऊंगा या जाऊंगी, अगेन मील की बात हो रही है जनरल सेंस में, इफ यू रिमेंबर, और जनरल सेंस में जब भी हम मील की बात करते हैं कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, सो नन ऑफ द अबव। ही वॉज डैश ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल,
ऑ, तो यहाँ पर एन लगेगा। एक ऑनरेबल आदमी है वो, एक, बहुत सारे और भी होंगे, उनमें से एक जो है कौन है, वो है। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। With this, we have completed 3 topics, nouns, four topics rather, nouns, pronouns, adjectives, and articles. The next topic which we are going to start with is verbs and tenses. Right, दोनों hand in hand चलते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक वो रहेगा, 3 या 4 लेक्चर्स उसमें लगेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमेशा वॉक इन कर सकते हैं क्वेरी के लिए। हमारी ऐप भी है जहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट, आपको स्टडी मटेरियल, मंथली करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स जो हैं, डेली करंट अफेयर्स, आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह, क्विजेज वगैरह जो है बहुत फ्रीली अवेलेबल है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।